बच्चों, हम पढ़ रहे थे इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप। उसमें हम लोगों ने ऊष्मा के बारे में, तापमान के बारे में कई चीज़ें जान ली हैं। और पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका बहाव या प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा की एसआई मात्रक जूल है, ये भी हमने जान लिया था। साथ साथ हमने अन्य मात्रकों जैसे कैलोरी और किलो कैलोरी को भी समझा था। आज हम जानेंगे ऊष्मा की निर्भरता। बच्चों, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा कई कारणों पर निर्भर करती है। आज हम उन्हीं कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रयोग करते हैं। आपको 1 कप पानी को उबालने के लिए भगोने में रखना है और देखना है कि कितने समय में वह पानी उबल गया। फिर आपको उसी भगोने में भर कर पानी डालना है। ढेर सारा पूरा भगोना भर कर पानी रखिए और उसके बाद आप देखिए उसको उबालने में कितना समय लगेगा। तो आप बताएंगे कि 1 कप पानी को उबालने में हमें कम समय लगा और 1 भगोना पानी उबालने में हमें अधिक समय लगा। 1 कप पानी को उबालने में यानी कि हमें कम ऊष्मा देनी पड़ी और थोड़े ही समय में वो उबल गया। 1 भगोने पानी को उबालने के लिए हमें अधिक ऊष्मा देनी पड़ी है, इसलिए वह अधिक समय तक स्टोव पर रखा रहा। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q से हम दिखाएंगे ऊष्मा की मात्रा को, उस वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कम द्रव्यमान वाले वस्तु को गर्म करने के लिए हमें कम ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है और अधिक द्रव्यमान वाले वस्तु को, अधिक भारी या अधिक वस्तु को गर्म करने के लिए हमें अधिक ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो हम उसे इस तरह से दिखा सकते हैं, Q क्रमानुपाती होता है M के, यानी कि जब M बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, जब M घटेगा तो Q भी घटेगा। इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अब क्या बच्चों, ऊष्मा की मात्रा और भी अन्य कारकों पर निर्भर करती है? इसके लिए चलिए एक और क्रियाकलाप करते हैं। इस बार के प्रयोग में हम 2 बीकर लेंगे और दोनों में बराबर मात्रा में पानी लेंगे। लेकिन इस बार हम एक बीकर के पानी को ज़्यादा गर्म करेंगे, उबालने तक गर्म करेंगे, और दूसरे बीकर के पानी को थोड़ा गुनगुना ही गर्म करेंगे। तो बच्चों, किस में ज़्यादा समय लगेगा? जिस बीकर के पानी को हम उबाल रहे हैं, उबालने में हमें अधिक समय लग रहा है, यानी कि अधिक गर्म करने में अधिक समय लग रहा है, और जिसके ताप को हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं उसमें कम समय लग रहा है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर यानी कि प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर पर निर्भर करती है। इस तापांतर को हम डेल्टा T इस चिन्ह से दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं Q अनुक्रमानुपाती है डेल्टा T के। बच्चों, एक और कारक होता है जिस पर ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। उसके लिए हम एक और प्रयोग करके देख सकते हैं। हमें फिर से 2 बीकर लेना है, लेकिन इस बार एक बीकर में हम पानी लेंगे और दूसरे बीकर में हम तेल लेंगे, दोनों ही बराबर मात्रा में। उसके बाद दोनों ही बीकर को बराबर समय तक, मान लीजिए जैसे 3 मिनट के लिए, तो 3-3 मिनट के लिए दोनों बीकर को हम गर्म करेंगे। उसके बाद उसमें तापमापी से नापेंगे कि कौन से बीकर का
द्रव ज़्यादा गर्म हुआ है। और आप ये पाएंगे कि जल का ताप कम है और तेल का ताप ज़्यादा है, अधिक है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समान द्रव्यमान के भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान समय तक गर्म करने पर उनके ताप में वृद्धि अलग अलग होती है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q उस पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है और विशिष्ट ऊष्मा प्रत्येक वस्तु की प्रकृति पे निर्भर करता है। जैसे जल की विशिष्ट ऊष्मा तेल से कम होती है। इन तीनों प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि ऊष्मा की मात्रा 3 कारकों पर निर्भर करता है: पदार्थ के द्रव्यमान m पर, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा s पर तथा पदार्थ के तापांतर डेल्टा T पर। इससे हम बोल सकते हैं Q बराबर ms डेल्टा T। तो उम्मीद है बच्चों आज आपको ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करता है यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसका गणितीय रूप Q बराबर ms डेल्टा T ये आप याद रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।